तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे हरियांका डायनेस्टी का। ठीक है। तो हमने हमने कल देखा था मगध, सॉरी महाजनपद। तो महाजनपद में एक आपका, अगर महाजनपद था, नाम देखें तो वो था एक अंग, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है। बिहार में स्थित है अंग। अंग के राजा हुआ करते थे भाटिया। ठीक है। अंग के राजा कौन हुआ करते थे? भाटिया। अब भाटिया को हरा के युद्ध में जीत गए ब्रह्मदत्त। तो ये तो हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बात ये है कि ब्रह्मदत्त और भाटिया कहीं ना कहीं बिंबिसारा से रिलेटेड है। कैसे? बिंबिसारा बिंबिसारा गुस्सा में हो जाता है। बिंबिसारा गुस्सा में बदला लेना चाहते हैं ब्रह्मदत्त से। क्यों? क्योंकि ब्रह्मदत्त ने भाटिया को मारा था। तो भाटिया का बिंबिसारा के साथ क्या रिलेशन है? भाटिया बिंबिसारा के पिताजी हैं। ओके। तो भाटिया के पुत्र कौन है? भाटिया का पुत्र बिंबिसारा है। तो बिंबिसारा बदला लेना चाहते हैं अपना पिताजी के साथ जो ब्रह्मदत्त ने अन्याय किया है उसके लिए। ठीक है। तो ब्रह्मदत्त को अंग में ब्रह्मदत्त को हरा करके बिंबिसारा बिंबिसारा क्या होते हैं, वो जीत जाता है युद्ध में। और वो फाउंड करते हैं कौन सा डायनेस्टी? हरियंका डायनेस्टी। ठीक है। तो अगर हम लोग वैदिक पीरियड देखिए, वैदिक पीरियड हम लोग का कितना था? 1500 बीसी टू 600 बीसी था वैदिक पीरियड। तो कहीं ना कहीं यहीं पे थोड़ा सा अगर हम लोग आगे जाए तो 544 बीसी के आसपास शुरुआत होता है अपना हरियाणा का डायनेस्टी का। लगभग 70 ईयर्स तक ये डायनेस्टी चलता है, 412 तक। ठीक है। चलिए। तो बिंबिसारा के लीडरशिप में मगध का बहुत नाम होता है। और गौतम बुद्ध का जो टाइम है, जस्ट बिंबिसारा के टाइम में गौतम बुद्ध भी वहीं पे रहते हैं। बिंबिसारा जो है गौतम बुद्ध को पूजा करते हैं, वो उनको बहुत मानते हैं। बिंबिसारा अपना राज्य को बढ़ाने के लिए वो 3 जगह में 3 रानियों से शादी करता है। तो किन से उनका ब्याह होता है? उनका शादी होता है पहले कोशला के जो प्रिंसेस है। कोसला भी अगर देखा जाए तो ये भी महाजनपद एक है। ठीक है। तो कोसला के प्रिंसेस, लिच्छवी के प्रिंसेस और मद्रा के प्रिंसेस, ये तीनों प्रिंसेस से उनका शादी होता है, विच हेल्प हिम इन एक्सपांसोनिस्ट पॉलिसी। मतलब राज्य को बड़ा करने में उनका मदद होता है ये। फिर उसके बाद काशी काशी उनको दहेज में मिल जाता है। जैसे वो कोसाला से शादी करते हैं, काशी भी उनको दहेज में मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े अगर हम लोग महाजनपद देखें, जैसे काशी उनको मिल गया, कोसाला उनको मिल जाता है। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो यूपी को अच्छा से कैप्चर कर लेते हैं, वाराणसी और ये वाला एरिया, अयोध्या वाला एरिया। ठीक है। तो वो हम ये देख लिया ही कंकॉर्ड अंगा, मतलब ही वो अंग को कैप्चर कर लिए थे, वो जो रीजन था, जगह था। और वो रॉयल फिजिशियन एक है जीवाका, उनको उज्जैन भेजते हैं। ठीक है। जब अवंती के जो राजा है प्रद्योत्ता, प्रद्योत्ता का जब जॉन्डिस होता है, इनको जब जॉन्डिस होता है, तो ये जो बिंबिसारा है वो क्या करते हैं, जीवाका को भेजते हैं उज्जैन कि जाओ तुम उनका इलाज करके आओ। इनका नाम सेनिया भी था। और ये जो फर्स्ट किंग है, इनका ये फर्स्ट ऐसे किंग है जिनका एक आर्मी हुआ करता था। ठीक है। हमने महाजनपद में हमने एक चीज पढ़ा था कि ये टाइम में महाजनपद अगर हम देखें तो इस वक्त में कोई भी आर्मी नहीं हुआ करता था उन लोगों का। बट ये फर्स्ट ऐसे किंग है जिनका आर्मी हुआ करता था। ठीक है। तो आर्मी कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? बिंबिसारा के वक्त से। तो ये कौन सा डायनेस्टी में जा रहे हैं? हरियांका डायनेस्टी में। ठीक है। और ये जो है ये अपना सिटी ऑफ न्यू राजगृह बनाते हैं। तो इनका पहला कैपिटल जो रहता है, तो इनका पहला कैपिटल सिटी हरियांका डायनेस्टी का रहता है राजगृह, बहुत बड़ा इसको डेवलप करते हैं। अब राजगृह उनका कैपिटल बन जाता है। नेक्स्ट, बिंबिसारा को बिंबिसारा को उनके पिता सॉरी उनका बेटा अजातशत्रु उनको मार देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि बिंबिसारा वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसारा को सक्सीड करते हैं, मतलब बिंबिसारा के बाद वो थ्रोन को कैप्चर करते हैं। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर, अपने पिता का हत्या करने के बाद वो अपना थ्रोन के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये राजा लोगों का जमाने में ये बहुत फेमस था, किसी अपने पिताजी को मार देना, अपने माताजी को मार देना, बेटा को मार देना, ये सब चीज। ठीक है। अजात शत्रु का देखें तो इनका बहुत एग्रेसिव पॉलिसी रहता है। एग्रेसिव पॉलिसी मतलब बहुत कड़ा नीति, बहुत कड़ी नीति कि कोई बदला है तो पूरा उससे पर बदला लो, किसी से मारपीट करते रहो, इस टाइप का। मगर अगर हम अगर उन बिंबिसारा के बारे में देखें तो उनका नेचर बहुत शांत रहता है। ठीक है। क्योंकि वो अगर हम देखें तो यहाँ पे वो अपना एक फिजिशियन को, ठीक है, अपना एक चिकित्सक को वो भेजते हैं ये अवंती के राजा प्रद्योता के पास। तो इसमें पता चलता है
कि बिंबिसारा जो है थोड़ा शांत माहौल वाले बहुत अच्छे आदमी थे। देन ये क्या होता है कि अजातशत्रु जो है ही गेन्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर काशी। अजातशत्रु काशी के ऊपर पूरा कंप्लीट कंट्रोल कर रख लेता है। एंड देन ही ब्रोक द अर्लियर एमिकेबल रिलेशन बाय अटैकिंग हिज मैटरनल अंकल प्रसेनजीत। ठीक है, कोशाला के जो किंग होते हैं तब, कोशाला कोशाला के जो किंग रहते हैं वो कौन रहते हैं दोस्तों? प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत क्या रहते हैं? प्रसेनजीत रहते हैं अजातशत्रु के अंकल। और ये जो अजातशत्रु के चाचा रहते हैं प्रसेनजीत। तो अजातशत्रु क्या करता है, ये सब जो रिलेशन है ये तोड़ देता है और वो अपना चाचा को ही, वो प्रसेनजीत को ही अटैक कर बैठता है। ठीक है, देन द वज्जी कॉन्फेडरेशन वाज अजातशत्रुज नेक्स्ट टारगेट। तो वहां पे वज्जी का अगर हम देखें तो वज्जी का भी किंगडम हुआ करता था, है ना? वज्जी का किंगडम हुआ करता था। तब अजातशत्रु क्या था? अजातशत्रु नेक्स्ट टारगेट किसको बनाते हैं? वज्जी को। और बहुत लगभग 16 साल के बाद वो भज्जी को भी हरा देते हैं और वो भी धोखे से हराते हैं। ऐसे नहीं कि मारपीट से हराए हैं, धोखे से हरा देते हैं। बाय सोइंग द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द पीपल ऑफ भज्जी। भज्जी के बीच में वो फूट बनाते हैं, वो फूट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उनके आपसी मुठभेड़ में वो जम जाते हैं और उनके बीच में धोखेधड़ी करके वो लास्ट में 16 ईयर्स के बाद अजातशत्रु क्या करते हैं? भज्जी को हरा देते हैं। तो भज्जी को हराने में अगर देखा जाए तो तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या क्या था? पहला था सुनिधा और वत्सकरा। तो अजातशत्रु के जो डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स रहते हैं, ठीक है, डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स मतलब आप बोल सकते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स टाइप के, उस टाइप के। ठीक है, आज के जमाने में उनको फॉरेन मिनिस्टर्स कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? भज्जी किंगडम में जा करके उनके बीच में ये मुठभेड़ करते हैं। वो उन्हीं के बीच में वो रिलेशन खराब करना चाहते हैं कि तुम लोग आदमी आदमी में ही तुम लोग अपना सब कुछ खराब कर दो। ठीक है, रथमुसाला, अ काइंड ऑफ चैरियट टू विच अ मेस वाज अटैच्ड। ठीक है, महाशिला कंटक, अ वार इंजन विच कैपुलेटेड बिग स्टोन्स। तो भज्जी क्यों हारता है? पहला तो है सुनिधा एंड वत्सकरा, दो जो ये डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स है, ये जा करके वज्जी डायनेस्टी के बीच में, जो लोगों के बीच में फूट पैदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका एक चैरियट होता है जिसके साथ एक मेस अटैच्ड रहता है। ठीक है, उसको कहा गया है रथमुसाला, उसको कहा गया है रथमुसाला। और एक आपका है महाशिला कंटक। महाशिला कंटक का मतलब क्या है दोस्तों? एक वार मशीन। मतलब आप अगर देखे होंगे बंदूक, तीर कमान, उस बंदूक जो रहता है, बंदूक से गोली निकलता है, बस उसी तरह से कैटापुल्ट एक रहता है। ठीक है, कैटापुल्ट मतलब जो पत्थर फेंके बड़ा बड़ा दूर में, या फिर आपका बॉम्ब फेंके दूर दूर में, उसका अगर आप देखें तो इस तरह का एक गाड़ी रहता है, इस तरह चम्मच का टाइप का एक रहता है। एंड इसमें पत्थर रख दिया जाता है और उसके बाद इसको फेंक दिया जाता है। तो फेंकने के बाद क्या होता है, ये जो है ये ऐसे स्विंग होता है। ठीक है, ये स्विंग होकर के लास्ट में पत्थर को इस तरह से वो फेंक, पत्थर चला जाके उसमें अटैक करता है। ठीक है, और उनका रथ जो है, रथमुसाला जो है, उनका रथ में एक चेयर तो रहता है, चैरियट रहता है, रथ जो है उसमें एक मेस अटैच्ड रहता है। तो मेस मतलब जिसका लोहे का धार, लोहे का मेटल हैंड हो, उस टाइप का। ठीक है, तो जो भी है एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हैं। तो इसी प्रकार काशी और वैशाली को भी लास्ट में क्या करते हैं? काशी और वैशाली को भी लास्ट में मगध के साथ वो जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं जहां पे कि मगध किंगडम था, वहां पे ऑलरेडी कोसाला उनको मिल गया था पहले से। ठीक है, देन उनको काशी भी दहेज में कहीं ना कहीं मिल जाता है बिंबिसारा को। फिर ये जो कहते हैं भज्जी लोगों को हरा करके ये वैशाली भी कहीं ना कहीं ले लेते हैं, वैशाली को भी। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि मगध का जो एम्पायर वो किस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, और ये बहुत टेरिटोरियल पावर बन जाता है गंगा नदी के किनारे। अजातशत्रु जो है वो राजगृह का किला बनाते हैं और एक वाच फोर्ट भी बनाते हैं। ठीक है, जलदुर्गा एट अ विलेज कॉल्ड पटली। तो पटली जो जगह है वहां पे वो एक जलदुर्गा वाच फोर्ट, मतलब जो बाहर दूर से देख करके, जैसे रहता है ना कि कोई फोर्ट के ऊपर लोग दूरबीन पकड़ के खड़ा खड़ा हुआ हो, दूरबीन पकड़ के खड़ा होकर के देख रहे हैं बाहर से कहाँ से आर्मी आ रहे हैं, उसी टाइप का। ठीक है, अजातशत्रु के बाद उनका बेटा राज्य छीनते हैं। उनका नाम कौन था? उनका नाम रहता है उदयन। ठीक है, उदयन जो है पाटलिपुत्र जो सिटी है उसका फाउंडेशन वो बनाते हैं, उसका नींव वो बनाते हैं उदयन। ठीक है, और सिटी ऑफ द एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड द गंगस। तो दो नदी हैं,
सोन एंड गंगस। सोन एंड गंगस जो नदी है उसके किनारे वो पाटलिपुत्र बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, राजगृह जो उनका किंगडम रहता है वहां से वो अपना कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं पाटलिपुत्र तक, ठीक है। उदयन को लास्ट में, उदयन व सक्सेसर मीन्स उदयन के बाद लास्ट में बाद में अनिरुद्ध, मुंडा, नागादशक ये सब लास्ट में आते हैं, बट सबके बहुत वीक रहते हैं तो ये लोग संभाल नहीं पाते हैं। उनके बाद आता है दोस्तों शिशुनागा डायनेस्टी। हरियांका डायनेस्टी के बाद हम लोग का आते हैं शिशुनागा डायनेस्टी। तो छोटा सा लेसन है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो क्योंकि अनुरुद्ध, मुंडा, नागादशक के सब बहुत वीक लीडर हैं, ये लोग उतना संभाल नहीं पाते हैं, तो लास्ट में शिशुनागा डायनेस्टी आ जाते हैं। नागदशक वॉज अनवर्दी टू रूल, सो द पीपल गॉट डिसगस्टेड, ठीक है। ये जो नागदशक है ये अच्छा से रूल नहीं कर पाता है, तो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और लास्ट में शिशुनागा को राजा बनाते हैं, ठीक है। वो कौन रहते हैं, द मिनिस्टर ऑफ द लास्ट किंग। तो नागदशक जो है, नागदशक के मिनिस्टर एक रहते हैं। नागदशक के मिनिस्टर कौन है, उनके मिनिस्टर मतलब उनके एक मंत्री है, उनका मंत्री है शिशुनागा, ठीक है। इनका मंत्री है शिशुनागा, शिशुनागा। शिशुनागा को ये राजा बनाते हैं लोग वहां के, ठीक है। देखते हैं नागदशक अच्छा से रूल नहीं कर पा रहे, गुस्सा से वो उनको मंत्री बनाते हैं। तो इसका पहला जो अचीवमेंट है शिशुनागा को वो क्या है, वो द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योत्तर डायनेस्टी ऑफ अवंती। तो प्रद्योत्तर डायनेस्टी जो रहता है अवंती का, उसको शिशुनागा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसमें से क्या होता है, इसमें से जो जो युद्ध रहता है मगध और अवंती का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अवंती भी तब कैप्चर हो जाता है, किसमें, वो भी मगध में कैप्चर हो जाता है, ठीक है। शिशुनागा के बाद आते हैं काल अशोका और काकावर्ण कहा गया है। तो उसका इसका रीन जो है, इसका ये जो पीरियड है इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी वक्त हमारे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो वैशाली में होता है। तो अब तक अगर हम देखें तो मगध में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट आ गया था दोस्तों, मगध में कोशला आ गया था, काशी आ गया था, वैशाली आ गया था, एंड देन आखिर में हमारा अवंती भी मगध के साथ जुड़ जाता है। तो मगध कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। कोशला काशी वैशाली ये जो है ये स्पेशली आपका काशी एंड वैशाली अगर देखा जाए तो ये अजात शत्रु के टाइम में मिलता है। कोशला जो है आपको पहले से ये आपका कोशला आपका जो है ये बिंबिसारा के वक्त में ही मिल जाता है। एंड देन जब आपका शिशुनागा डायनेस्टी आता है, शिशुनागा, उसमें आप हमको अवंती मिलता है, ठीक है। देन सेकंड अगर हम देखें, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो वैशाली में होता है और कालशको उस दौरान रहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का सेशन ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद आपका नंदा डायनेस्टी है एंड फॉरेन इन्वेजन्स, तो ये सब ठीक है, नंदा डायनेस्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए उसके बाद क्या होता है दोस्तों, शिशुनागा जो रहता है उनको महापद्म एक है, महापद्म है जो कि राजा बनते हैं नंदस का, ठीक है। तो देखिए कहाँ से हम लोग का स्टार्ट हुआ था, हरियांका का, हरियांका में स्टार्ट हुआ था जहां पे हम लोग स्टार्ट किए बिंबिसारा से, देन अजात शत्रु हैं, देन उनके बाद उदयन आए, उदयन आने के बाद देन आते हैं बहुत से राजा, लास्ट में आपका आता है नागादशक। नागादशक कंट्रोल नहीं कर पाते अच्छा से राज्य, तो फिर इनको हटा करके लोग शिशुनागा को बैठाते हैं, तो शिशुनागा को बैठा के शिशुनागा डायनेस्टी बनता है। शिशुनागा को फिर हटा करके महापद्मा वो राजा बनते हैं जो नंदा डायनेस्टी अपना एस्टैब्लिश करते हैं। महापद्मा को सर्वशत्रंतक भी कहा गया है, मतलब जो क्षत्रियों को और उग्रसेन मतलब जो ह्यूज आर्मी है, ठीक है, उनको उठा के फेंके, ठीक है। तो पुराना कॉल महापद्म एकरथ, एकरथ मतलब एक रथ, मतलब यहां से समझ सकते हैं कि एक ही राजा, द सोल मोनार्क, ठीक है। ही seems to have overthrown all the dynasties which ruled at the time of शिशुनागास। तो इनका इतना पावर था कि शिशुनागा के टाइम में जितने सारे डायनेस्टी है सबके को ये जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, और इसीलिए ये कहा गया है द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो पहले ऐसे राजा जो कि इंडियन हिस्ट्री को बनाते हैं, किसको कहा गया है, महापद्मा को। महापद्मा वॉज सक्सीडेड बाय हिज 8 सन्स। महापद्मा के बाद उसके 8 बेटा जो है, 8 बेटे जो हैं वो पुत्र बनते हैं। तो धनानंद जो है उनका लास्ट बेटा रहता है। लास्ट राजा जो धनानंद रहता है वो आइडेंटिकल रहता है अग्रमेश और चंद्रमेश ऑफ ग्रीक टेक्स्ट से, वो ऐसे ही कहा गया है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि अग्रमेश और चंद्रमेश जो है ग्रीक टेक्स्ट का, तो इन्हीं के साथ ये धनानंद का मेल जुल थोड़ा सा रहता है, उन्हीं के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है।
तो धनानंद के टाइम में ही क्या होता है, अलेक्जेंडर जो रहता है वो इन्वेजन करने आता है। देखिए अलेक्जेंडर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, वो टुक प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 326 बीसी। तो कहाँ पे हम लोग ये पहुंच गए हैं, 326 बीसी में, जबकि अलेक्जेंडर आते हैं कौन सा पीरियड में दोस्तों, ये है आपका नंद डायनेस्टी में। ठीक है, अलेक्जेंडर आते हैं और यहाँ के राजा कौन रहते हैं तब, धनानंद। ठीक है, धनानंद जो रहते हैं वो 10th सन रहते हैं, लास्ट सन ऑफ महापद्मानंद। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर कुटियस, कुटियस जो है, कुटियस के हिसाब से धनानंद का बहुत बड़ा आर्मी रहता है, लगभग 20,000 कैवलरी, 2,000 इन्फेंट्री, 2,000 रथ, 3,000 एलिफेंट्स। तो क्या ये नंबर याद रखना जरूरी है, नॉट इम्पोर्टेंट दोस्तों, बट आप ये याद रखिए कि बहुत बड़ा आर्मी रहता है उसके पास, रथ रहता है, एलिफेंट रहता है, चलने वाला, पैदल चलने वाला लोग रहते हैं, इन्फेंट्री रहता है। ठीक है, तो इट वॉज द माइट ऑफ धनानंद दैट टेरराइज्ड अलेक्जेंडर एंड स्टॉप्ड हिज मार्च टू द गैंगेटिक वैली। तो धनानंद का जो लार्ज, जो इतना बड़ा उसका आर्मी रहता है, इसको देख करके अलेक्जेंडर जो इन्वेजन करने आता है वो डर जाता है, और डर के वो फिर से वहां पे गैंगेटिक वैली के आसपास वो रुक जाता है और आगे वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट साइड में अगर आप देखिए, नॉर्थ वेस्ट साइड है पाकिस्तान का, तो इसी रीजन में अलेक्जेंडर जनरली इन्वेजन करता है। इन्वेजन करके वो सोचता है कि गंगा क्रॉस करके हम जाए और नंद डायनेस्टी जो है, जो मगध डायनेस्टी जो है, जहाँ पे नंद रूलर है अपना, ठीक है, नंद डायनेस्टी जो है मगध का, तो वहां पे अटैक करे। बट देन वो देखता है कि वहां इतना सारा आर्मी है, उसको पता चलता है, तो फिर वो अपना मुंह मोड़ करके वो फिर चला जाता है। ठीक है, नंद डायनेस्टी केम टू एन एंड अबाउट 322 टू 21 बीसी। ठीक है, तो इसी दौरान 322 से 321 बीसी में नंद डायनेस्टी खत्म हो जाता है, क्योंकि तब मौर्याज कैप्चर कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो रहता है वो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर रहता है। तो यहाँ पे हम लोग मगध का जो रूल था, मगध बाय नंद डायनेस्टी खत्म हो जाता है, एंड देन स्टार्ट होता है दोस्तों मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो ये लगभग 322 321 बीसी के आसपास है। ठीक है, चलिए ये जो फॉरेन इन्वेजन्स हैं ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक और एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।